जी वेलकम बैक
थोड़ी है कोई कि धागा बना आपके धागा वो एक मतलब उसका मैंने सोच एहतराम नहीं पैदा किया। करता है, एक सोच पैदा करता है कि जी अब मैं शागिर्द हो गया हूँ, मुझे केयर करनी है, मुझे लिहाज करना है, मुझे अदब करना है, मुझे सीखना है। अगर ये सारी चीजें आपके सोच में है तो सही है, वरना नहीं कोई उसकी जरूरत नहीं। सही बात। सिंपल बताऊं बात आपको, अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना इस चैनल पे वीनस पे बैठ के, तो आप अगर इनके साथ चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके करेंगी किसी भी पेपर पे, तो आप मजीद उसमें कॉन्शियस हो जाएगी, नहीं भाई मेरा इनके साथ अब एक वो है, तो मुझे उसको किस कदर संजीदा होना है, क्या करना है, किस तरह टाइम देना है, किस तरह मुझे अपने कंटेंट ठीक करना है, मुझे रिसर्च ठीक करनी है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर चलो चल रहा है जैसे तो आदमी जरा सा कुछ बाउंड्रीज में बंध जाता है फिर। जैसे अभी लाइव जाने की बाउंड्री है, तो आपको पता है कि मुझे अगर आप शुरू ही 4 साढ़े 4 बजे करती हैं तो फिर आपके 3 शो नहीं हो पाते। नहीं, कभी भी ना हो पाते। तो आप उस बाउंड्री के लिहाज से आपने टाइम पे नमाज पढ़ी, सारा कुछ किया, पहले मतलब रिकॉर्डिंग का बताया, तो उस चीज में रहे हैं। तो और फिर उस्मा से पूछे वो ईद कैसे मनाती थी बचपन में, आप इससे तो बड़ी इन्होंने तो वैसा बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कस हो गई, हम पता नहीं ड्रेसेस अब ये सुन ही रहे हैं, अब सुन ही रहे हैं। हाँ मैं सुन रही हूँ, पहले मैंने तो माशाल्लाह हाँ वही ना, बड़ी लंबी चौड़ी हमने बातें की, बहुत हमने बातें की, बहुत बातें की है ड्रेसेस पे और पता नहीं खाने पीने पे, एक दूसरे की तारीफ की है हम दोनों ने बॉस के। हाँ वो पहले हम लोगों ने पहले कर लिया, हाँ पूरा कोटा पूरा कर लिया पहले अब सांस ले रही। एग्रीमेंट था हमारा कि आपने मेरी तारीफ करनी, मैंने उसकी शादी के बारे में मैं एक बात हाँ, कहना चाहूंगी कि जब मैं पंजाब में थी तो जाहिर है मुझे म्यूजिक का तो बहुत शौक था और जब इनका कोई प्रोग्राम चलता था ना टीवी पे तो वो अलग से ही होता था, जैसे आपको बांध के कोई बिठा देता है, मैं बैठ जाती थी। इसलिए नहीं कि सिंगर्स बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसलिए कि इनका प्रोड्यूसर का मैं नाम पढ़ के फिर ही उठूंगी कि ये प्रोग्राम में कर कौन रहे हैं। और मुझे इतना शौक था कि मैं इनसे मिलूं, मुलाकात करूं, मेरा कब कराची जाना हो। इत्तेफाक से जब मैं कराची आई ना तो किसी के रेफरेंस से मोहसिन रजा साहब, बड़ी खुश नसीब थी, आपकी बात काट रही हूँ, बड़ी खुश नसीब थी, बार बार कॉल आ रही है, आपका जो है मुलाकात हो गई। हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ, ये बड़ी अच्छी है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है माशाल्लाह। इस तरह इमरान भाई से भी हमारी कोई आज की नहीं है, बहुत टाइम बहुत पुराने ताल्लुकात है। और आपसे इस वक्त तो इस महफिल की रूह रवा आप ही है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इमरान साजन, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं कहीं फंसती हूँ तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो यही होता है। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ईद का प्रोग्राम जो है इतना खूबसूरत बनाया, उसमें आपकी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने जाते जाते सॉन्ग सुनाना है और शाह साहब आपके लिए बहुत और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आदिल खुदाफिज करें, फिर मैं खुदाफिज करती हूँ, फिर उसके बाद जो है जाते जाते यही कहूँगा कि इतने सीनियर लोग बैठे हुए थे, मैं तो सोच ही रहा था कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जब भी शाह साहब के पास गया हूँ तो यही है कि सुनता ही रहता हूँ, सीखता ही रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने भी परफॉर्म किया, और आपने तो कितना सिखाया है मुझे, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलकर। तो प्रोग्राम का नहीं पता चला ये कैसे ख़त्म हुआ। हाँ पूरे जी। तो नाजरीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम से मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए सितारों के साथ इसी प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।